क्या हाल है बच्चों। तो आज अपने यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के मेरे 4 लेक्चर आ चुके हैं। 4 में पहले में हमने यूनिट की बात करी थी, दूसरे में डायमेंशन निकाले थे, तीसरे में डायमेंशन एनालिसिस हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था, और चौथे में कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से, ये AIEEE 2008 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमें डायमेंशन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी B का निकालना है। ठीक है, किसके टर्म्स में निकालना है, तो हम लोग को मास M। ठीक है, इसके बाद बोला है चार्ज का डायमेंशन यहाँ पे हम लोग को C लेना है, चार्ज C, टाइम T, और इसके बाद लेंथ। इन सबको मानते हुए हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो सिंपल सा है, एक आप लोगों ने रिलेशन देख रखा होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये रिलेशन सबको याद होगा। F क्या होता था, यहाँ पे फोर्स होता था। ठीक है, Q क्या होता था, चार्ज होता था, और V क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी, और D क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब टिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, अपनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है अपनी। तो इसके बाद इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F अपॉन QV। इस पूरे टर्म को नीचे ले आए। ठीक है, B का डायमेंशन निकालना है अपने को, फोर्स का डायमेंशन याद करा रखा है MLT, चार्ज का डायमेंशन यहाँ पे C लेना है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, तो L से L कट गया ये। ठीक है, इसके बाद MC ऊपर जाएगा -1, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये आ गया B का डायमेंशन। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया IIT 1994 में। ठीक है, IIT 1994 में पूछा गया है कि यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C M की पावर X और यहाँ पे K की पावर Y। ये अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, C यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। M क्या बोल रखा है अपने को, मास बोल रखा है यहाँ पे। K क्या बोल रखा है अपने को यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी अपनी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा है यहाँ पे फाइंड। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा है फाइंड X एंड Y। X और Y की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अपने को पता है, T की पावर -1। इसके बाद मास का डायमेंशन पता है अपने को, M की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये X आ जाएगा। इसके बाद K यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे अपने फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे, फोर्स का डायमेंशन MLT-2y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। T-1 M, ये क्या हो जाएगा, X यहाँ से आएगा प्लस Y, L Y T-2y। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड। तो T कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, -1 -2 माइनस माइनस कटा, y इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, 1/2। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम मास को कंपेयर करें तो मास यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, -1/2। यही पूछ रखा था अपने से x और y की।
देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में, 1997 में अपने से क्वेश्चन पूछा है वंडर वॉल इक्वेशन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में पूछा गया है 1997 में। ठीक है, क्वेश्चन दिया है वंडर वॉल इक्वेशन P इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू V माइनस P इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, सबको पता है यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और ठीक है यहाँ भी V वॉल्यूम है, R क्या है अपना गैस कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर। हमसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन हम लोगों से पूछ रखा है यहाँ पर। तो ए का डायमेंशन हमने क्या बता रखा है, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक टर्म बता रखा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनके डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर प्रेशर के साथ ये हमारा जो टर्म ऐड हो रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, इस टर्म को 0 के बराबर कर दें। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लें, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए। तो इसका डायमेंशन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया वॉल्यूम ए। अब फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर, वॉल्यूम का l की पावर 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है 6 हो जाएगा a। तो ये कटा कितना हो गया 4, अब 4 एक ऐड होगा a, तो क्या आ गया m l की पावर 5 t माइनस 2, ये आ गया। अगर b का पूछता तो इस वाले टर्म को 0 कर देते। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अपने से पूछ रखा है कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ये आया यार मणिपाल में 2011 में। ठीक है यार, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन अपने से पूछा है। ठीक है, कैपेसिटेंस का मणिपाल 2011 में पूछा गया है। C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस क्या है यार, C इज इक्वल टू Q बाई V। Q यहाँ पर चार्ज है और V क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बच्चों इसको ये भी लिख सकते हैं Q बाई V, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन वर्क डन। अब वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की यूनिट सेम, तो हमने बता रखा है जिनकी यूनिट सेम उनका डायमेंशन सेम। तो चार्ज का डायमेंशन A की पावर 2 T की पावर 2 AT होता है, यहाँ पर स्क्वायर, नीचे इसका क्या हो जाएगा ML। एनर्जी तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी लिखें, सबके डायमेंशन से T माइनस 2। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो M माइनस 2 L माइनस 2, सॉरी M1 है। ठीक है, M माइनस 1 L माइनस 2 T2, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 बना देगा। तो ये आ गया अपना कैपेसिटेंस का डायमेंशन। इसके बाद हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, हमें निकालना है 1 बाई म्यू नॉट इंटू ई नॉट का डायमेंशन। तो यार इसके लिए पहले कुछ टर्म देखने की जरूरत पड़ेगी। ये AIEEE 2003 में पूछा गया है। ठीक है, 2003 में पूछा गया है 1 बाई, ठीक है क्वेश्चन है 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट का हमें क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। तो हमें पता है कि ये क्या होती है हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये क्या होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो सबने एक रिलेशन देख रखा होगा। पहले हम म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल लें, फिर ई नॉट का निकाल लें। तो एक बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाया जाता है। ठीक है,
ये क्लास 12th में देखोगे 1/μ0 अपॉन 1/μ0 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी एल क्या है, लेंथ है, b क्या है, वापस वही मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा डायमेंशनलेस है, r क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है, r हमारी यहाँ से रेडियस है। तो हम अगर इसको वापस एक फॉर्मूला और देख रखा होगा F इज इक्वल टू आई बी एल लॉरेंज फोर्स पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से चीजें पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट ये हो जाएगा b, ये डायमेंशन लेस है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई इंटू एल लिख लें, डी एल स्मॉल लेंथ होती है वो आगे देखेंगे हम लोग, म्यू नॉट। अब b की जगह अगर हम यहाँ से पुट करें एफ आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो लेंथ से लेंथ कट गया, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब हमें किसका डायमेंशन निकालना है, जनरली यहाँ से टर्म को क्या कर दिया, उठा के रख दिया, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन पता होता है हम लोग को, फोर्स का डायमेंशन क्या पता होता है, एम एल टी माइनस 2, इसका डायमेंशन हो जाएगा A2, तो ये हो जाएगा एम एल ए माइनस 2 टी माइनस 2, तो ये हमारा म्यू नॉट का डायमेंशन आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करें, ई नॉट का डायमेंशन निकाल लें, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर F फोर्स है, ई नॉट क्या है अपनी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, आर स्क्वायर ये कूलम्स लॉ है जो कि पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ से ई नॉट लिखें, इसको इधर ले जाएं, तो ये क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई डायमेंशन लेस है, कोई मतलब नहीं, एफ आर स्क्वायर। इसके बाद Q1 Q2 सिमिलर चार्ज ले लें अपने, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, एफ इंटू स्क्वायर। क्यू, क्यू का डायमेंशन हमको पता होता है, ये हो जाएगा अपना ए टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को क्या क्या चीजें मिल रही हैं, देखो यार थोड़ा सा, हमें मिला यहाँ से m माइनस 1, ये ऊपर गया, l यहाँ पे क्या हो गया -3, और a स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया t ऊपर आएगा तो t प्लस 4 हो गया, ठीक है, इतना। तो ये डायमेंशन हमें किसका मिला, ई नॉट का। अब हमें क्या करना है, दोनों के डायमेंशन अपॉन में करने हैं 1/, तो ये क्या हो गया यहाँ से डायमेंशन m l a -2 t -2 m -1 l -3 a 2 t 4। अब यहाँ से कुछ चीजें कट रही हैं, ये कटता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद ये भी कटता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या डायमेंशन मिला हम लोग को, ये मिला l -2 t 2, तो इसको हम ऊपर लेके जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा L2 t -2, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह कुछ और सवाल देखते हैं अपने। एक सवाल पूछ रखा है इन लोगों ने, एक सवाल इन लोगों ने ये दे रखा है, ठीक है, 6 नंबर अपना क्वेश्चन है ये, F इज इक्वल टू ए साइन सी टी और B कॉस डी एक्स। यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि F क्या है अपना फोर्स है, ठीक है, A कुछ भी हो सकता है, C T क्या है अपना टाइम है यहाँ पर, ठीक है, और x क्या है अपना यहाँ पर डिस्टेंस है यार, ठीक है। हम लोगों से पूछा है फाइंड रेशियो, पूछ रखा है a/b का एंड c/d का, ये पूछ रखा है अपने से। तो देखो यार,
सी बाई डी का रेशियो निकालना है। तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। इसका मतलब इसको डायमेंशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वही डायमेंशन यानी टी का अपोजिट डायमेंशन। तो अगर मैं सी का डायमेंशन सी टी का डायमेंशन 1 के बराबर लिखूं तो सी का डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा टी माइनस 1। इसी तरह अगर मैं डी एक्स का डायमेंशन लिखूं तो क्या आ जाएगा 1 और डी का डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा एल माइनस 1। तो सी बाई डी पूछ रखा है अपने से, सी बाई डी, तो सी बाई डी क्या हो जाएगा यार यहाँ से टी माइनस 1 एल माइनस 1। तो इसको जब मैं ऊपर लेके आऊं तो ये आ जाएगा अपना सी बाई डी। अब ये हो गई हमारी डायमेंशन लेस। और हमने बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। तो ये आपस में क्या है, ऐड है यार, ठीक है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब ए और बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ए और बी का डायमेंशन जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। और कितना होगा एम एल टी माइनस 2। यानी हम जब ए बाई बी का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2। सारे टर्म्स कट जाएंगे, डायमेंशन क्या मिल जाएगा m0 l0 t0। समझ में आई क्या बात, बढ़िया यार। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रखा है यार इन लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं यार डायमेंशन पे, इतने इजी कि मतलब लग जाएंगे, ठीक है। कहीं के भी क्वेश्चन हो यार, वो चाहे आईआईटी में पूछे गए हो चाहे मेंस में पूछे गए हो, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इस साल एनटीए अभ्यास टेस्ट में आया था। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आईआईटी 2004 का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है यार। ये है अपना 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बीटा ए की पावर अल्फा जेड के बी थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं क्या क्या दे रखा है। जेड अपने को बोल रखा है डिस्टेंस है, थीटा अपने को बोल क्या रखा है टेम्परेचर है, के बी अपने को क्या बोल रखा है यार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये टर्म होगा यार, पी अपने को बोल रखा है प्रेशर है। पी क्या है यार अपने प्रेशर बोल रखा है। हमसे पूछा है बीटा का डायमेंशन, ठीक है। बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है अपने को, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो देखो यार क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर है, लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर जब भी तुम्हें दी जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर जब भी तुम्हें दी जाए हमेशा समझ लेना इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसका डायमेंशन तुम्हें किसके बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। बस अल्फा जेड के बी थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो अल्फा के बी थीटा अपॉन, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा जेड। तो के बी यार, के बी का डायमेंशन किसके टर्म्स में निकालना है हम लोग को, तो हम लोग के बी को ये लिख सकते हैं यार प्रेशर वॉल्यूम के बी इंटू टी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो के बी टी अपॉन ये लिख सकते हैं अपने को, ठीक है। तो यहां से हमने ये लिख लिया पी वी टी थीटा, यहाँ जेड आ जाएगा, टी से टी अपना कट गया, मतलब दोनों टेम्परेचर है, थीटा भी टेम्परेचर है टी भी टेम्परेचर है, दोनों क्या डायमेंशन सेम होंगे। अब प्रेशर, प्रेशर को मैं लिख लूँ फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को लिख लूँ एरिया इंटू हाइट इंटू 1/z। तो यहाँ से एरिया कटा, जेड से जेड कटा। अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, फोर्स के। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, ठीक है। देखो फोर्स का डायमेंशन कितने तरह से पूछा गया है, इसीलिए मैं बोल रहा था फोर्स का डायमेंशन याद कर लेना, ठीक है। अब अल्फा का डायमेंशन पता चल गया। अब ये डायमेंशन लेस तो इसका डायमेंशन इसके बराबर, यानी प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर mlt-2 बीटा। क्या यही फोर्स का डायमेंशन होता है क्या, दोनों कट गए। बीटा का डायमेंशन किसके बराबर आ गया यार एरिया के, यानी बीटा का डायमेंशन क्या हो गया एल। तो यार कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरह इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस तुम्हें डरा दिया जाता है कि क्वेश्चन हार्ड आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार, ठीक है। ये AIPMT में पूछा गया है 2009 में।
2009 में पूछा गया यार ये AIPMT में। ठीक है, बोला है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। हमें a, b, c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेशर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है फोर्स यार, फिर दे रखा है वेलोसिटी, फिर दे रखा है यार एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो सबके डायमेंशन याद हो तो भी ठीक, नहीं तो याद निकाल तो लेंगे अपने। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है यार? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन MLT -2 अपॉन L2, तो ये हो जाएगा ML -1 T -2। तो इसके लिए अगर मैं A की वैल्यू लिखूं तो 1, B की वैल्यू लिखूं तो -1, C की वैल्यू लिखूं तो -2। इसके बाद फोर्स, फोर्स का डायमेंशन डायरेक्टली याद है यार अपने को। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू मैं लिखूं तो 1, B की लिखूं तो 1, C की लिखूं तो -2। वेलोसिटी LT -1, तो यहाँ पे तो A 0 हो जाएगा यार, क्योंकि M की पावर 0 है। ठीक है, M की पावर 0 है। B = 1 हो जाएगा यार, और C = -1। इसके बाद एक्सेलरेशन, तो M 0 होता है इसमें भी, तो वापस से A 0, L 1, T -2। दो ऑप्शन सही मिले यार, वो मार देना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम लोग को कोई और भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल भी दे दूंगा यार। ठीक है, या इंस्टाग्राम ID भी दे दूंगा वहाँ, या फिर कमेंट सेक्शन में भी तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, डायमेंशन के 1-2 एप्लीकेशन और बचे हैं, जैसे कि कैसे चेक करते हैं कोई इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, इनके भी डायमेंशन से होता है यार। ठीक है, तो डायमेंशन अपना ऑलमोस्ट समाप्त है लगभग। इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी वो एरर पर आएगी, और CBSE क्लास 10th वालों की इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज चलती रहेगी। ठीक है।